गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल सो दैट a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। चलिए लेते हैं फॉर द एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक। a इज़ इक्वल टू लेट a इज़ इक्वल टू 7, b इज़ इक्वल टू 4 एंड c इज़ इक्वल टू 1। ये मैंने कोई 3 नंबर्स ले लिए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे LHS सबसे पहले लेते हैं। LHS है हमारा a माइनस बी माइनस सी इज़ इक्वल टू a की वैल्यू 7 माइनस 4 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2 बचेगा। चलिए अब RHS लेते हैं। RHS क्या कह रहे हैं? RHS में दे रखा है a माइनस, इसको मैं हटा देता हूँ, b माइनस सी। तो देख लीजिए यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 माइनस b की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 1। आगे सॉल्व करते हैं। 7 माइनस यहाँ से 3 बचेगा, ये 3 बचेगा, यहाँ से माइनस करेंगे 4। तो देखिए LHS नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो बस यही हमारा प्रूव्ड हो जाता है। a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। यहाँ तक किसी के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ दिस दैट इन अ क्रिकेट टेस्ट सीरीज़ कुसुम स्कोर्ड इतने रन इन द फर्स्ट इनिंग। तो ठीक है, हम पहले कुसुम का लिख लेते हैं। कुसुम स्कोर्ड, ठीक है, फर्स्ट इनिंग he's got 53 रन। अब यहाँ पे सेकेंड इनिंग में देख लेते हैं। सेकेंड इनिंग इज इक्वल टू 45 रन्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुसुम के बाद नेक्स्ट आएगा मिताली स्कोर्ड। कितना करेगी स्कोर देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इनिंग इज इक्वल टू 45 रन्स एंड सेकेंड इनिंग इज इक्वल टू 53 रन्स। हु स्कोर्ड मोर रन्स? तो चेक कर लेते हैं। टोटल रन्स ऑफ कुसुम इज इक्वल टू 53 प्लस 45 इज इक्वल टू 89 रन्स। टोटल रन्स ऑफ मिताली is equal to 45 plus 53 runs. Total is this 8 and 9, 98 runs. And question is who scored more runs? तो बस मिताली एंड कुसुम स्कोर्ड इक्वल रन्स। यहाँ लिख देंगे मिताली एंड कुसुम स्कोर्ड इक्वल रन्स, ठीक है। ये आपका 7th क्वेश्चन का आंसर हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट और समझते हैं। लास्ट टाइम मैंने जो आपको समझाया था इसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्टीज़ समझाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, जैसे हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ में, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एडिशन में जब हम दो होल नंबर्स का सम करते हैं, फर्स्ट एक कोई होल नंबर है प्लस दूसरा एक, सपोज दैट a इज़ अ होल नंबर प्लस b इज़ दी ऑल्सो अ होल नंबर, देन द इसका जो सम आएगा देन द सम इज़ ऑल्सो अ होल नंबर। तो यहाँ पे एक सम आएगा और सम इज़ दी होल नंबर एंड दिस नंबर इज़ ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम बोथ दी नंबर्स। जैसे सपोज दैट अगर यहाँ 5 ले रखा है, यहाँ पे 6 ले रखा है, तो 5 + 6 = 11 हो जाएगा। तो ये थर्ड सी अलग हो गया। अब कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे हम 0 रख दें, है ना, तो ये भी होल, जीरो इज़ ऑल्सो अ होल नंबर। देन यहाँ पे अगर 5 रखेंगे, यहाँ पे होल रखेंगे, ठीक है, 0 रखेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। और मैंने आप लोगों को एडिशन में ही पढ़ाया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ, या फिर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 0 लेते हैं तो वो एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में चला जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी का, मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा? अगर मान लीजिए एक होल नंबर a है और दूसरा होल नंबर b है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पे एक नंबर c मिलेगा एंड c इज़ ऑल्सो अ होल नंबर, c इज़ ऑल्सो अ होल नंबर। जैसे सपोज दैट फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 5 × 3 = यहाँ पे 15 हो जाएगा। a और b दोनों डिफरेंट हैं, c इज़ ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, इफ़ a इज़ द होल नंबर एंड b इज़ द ऑल्सो होल नंबर, देन वी ऑलवेज गेट द मल्टीप्लाई c इज़ ऑल्सो अ होल नंबर। ये याद रखना है आपको। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी के लिए नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल और भी ले सकते थे, कोई यहाँ पे नंबर ले लीजिए। हाँ, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं और बता दूँ कि अब कुछ लोग सोचेंगे कि सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि यहाँ पे मैं 5 ले लूँ और यहाँ पे 1 ले लूँ, देन वी गेट द 5 नंबर। तो यहाँ तो a और c इक्वल आ चुके हैं, तो याद रखेंगे दिस इज़ नॉट द क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वहाँ पे हम समझेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट को, जहाँ पे हम 1 यहाँ पर लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, हम थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है तो देख लेते हैं ज़रा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। हमने एडिशन में क्या पढ़ा था? a + b इज़ ऑलवेज इक्वल टू b + a, ये था एडिशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जैक्ट सेम यहाँ पे होगा, a × b ऑलवेज इक्वल टू b × a, ठीक है। तो ये हमारी कम्यूटेटिविटी हो जाती है। जैसे सपोज दैट अगर मैं कोई एक होल नंबर a ले लूँ, वहीं पे दूसरा होल नंबर b ले लूँ, ठीक है, और इन दोनों ही नंबर का मैं मल्टीप्लाई करूँ और वापस से एक बार मल्टीप्लाई करूँ इनका ऑर्डर चेंज करके। ऑर्डर मतलब ऑर्डर चेंज करना मतलब b को आगे रखना है और a को बैक साइड रखना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर हमारा सिमिलर आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन? अब इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल a के प्लेस पर ले लीजिए 2 एंड b के प्लेस पर ले लीजिए 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए। चलिए LHS लेते हैं पहले। LHS में होगा a × b मीन्स 2 × 3 = 6। वहीं पर सिमिलर कॉन्सेप्ट रहेगा RHS का। RHS b × a, b मीन्स 3 × 2 इज़ ऑलवेज 6 नंबर, यानी LHS = RHS हो गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी के लिए? चलिए अब एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, ठीक है। देखिए जैसे सपोज दैट मान यहाँ पे एक थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं, चलिए, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी में होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए मेरे पास 3 नंबर्स हैं a × b,
हमने एडिशन में क्या पढ़ा था, ए प्लस बी का ग्रुप पहले ऐड कर लिया जाए, उसके बाद इसमें सी ऐड किया जाए, ठीक है, या फिर ए को अलग किया जाए, पहले बी प्लस सी का ग्रुप बना के ऐड कर लिया जाए, तब भी दोनों आंसर हमारे क्या रहेंगे, सिमिलर यानी इक्वल रहेंगे। तो सिमिलर यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर यहाँ पे ए की मल्टीप्लाई बाद में कर लीजिए, पहले बी और मल्टीप्लाई सी कर लीजिए, तब भी आंसर हमारा क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, चलिए एग्ज़ाम्पल लेकर के, a इज़ इक्वल टू मान लीजिए मैंने 2 ले लिया और b इज़ इक्वल टू 3 ले लिया एंड c इज़ इक्वल टू 4 ले लिया। तो चलिए LHS देख लेते हैं पहले। LHS में हमारा कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 और इसी की मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए, देन ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 6 मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल टू 24। चलिए RHS लेते हैं अब यहाँ पर। RHS में कितना लिखा है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, यानी a के प्लेस पर 2, b के प्लेस पर 3 और c के प्लेस पर 4। तो देख लीजिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया, ठीक है। देन कम्यूटेटिविटी इज़ फॉलो इन मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिविटी भी एसोसिएटिविटी भी फॉलो होती है, कम्यूटेटिविटी भी फॉलो होती है, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम और पढ़ते हैं 4th नंबर पे, जो हमने एडिशन में पढ़ा था, एडिटिव आइडेंटिटी। हम यहाँ पे पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देख लीजिए यहाँ पे सपोज दैट, जैसे मान लीजिए मैंने a को मल्टीप्लाई किया 1 से, या फिर 1 की मल्टीप्लाई कर दूँ a से, हमारा आंसर क्या रहेगा, आंसर इज़ a। आंसर कभी चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, एक वर्ड और आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा यहाँ पे 1, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। मीन्स अगर हम किसी नंबर को 1 से या आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है, जो नंबर होता है एग्जैक्ट वही रहता है, ठीक है। तो ये हमारा ये आ गया। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ भी फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए सपोज दैट a इज़ इक्वल टू मैंने 5 ले लिया, तो 5 मल्टीप्लाई 1 कर लीजिए तब भी 5 आएगा, या फिर 1 मल्टीप्लाई 5 कर लीजिए तब भी 5 आएगा, ठीक है। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाती है। चलिए अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं, 5th वाला, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो या जीरो प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो भी कह सकते हो। इसमें क्या होगा, एक ही मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये 0 आएगा, और यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई a से करोगे तब भी 0 आएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल a इज़ इक्वल टू, अगर मैंने 5 ले रखा है तो 5 मल्टीप्लाई 0 कर लीजिए तब भी 0 आएगा, और 0 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तब भी 0 आएगा। ये जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है।